गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा चैप्टर है ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है सॉर्टिंग। राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और रीअरेंजिंग ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इनटू ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज। क्या दे रखा? देखो, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग करना है, उसको रीअरेंजमेंट एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, डेटा को कलेक्शन करके उसको रीअरेंजमेंट करना है और पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सॉर्टिंग, ऑप्शन बी सॉर्टिंग दे रखा है, गलती से मिसप्रिंट हो रखा है ये, और ऑप्शन सी रीअरेंजिंग, ऑप्शन डी मर्जिंग। तो आपको पता है एक प्रोसेस होती है, एक प्लस होता है, उसको रीअरेंजमेंट करते हैं डाटा को कलेक्ट करके और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप ए बोल दो या ऑप्शन बी बोल सकते हो, दोनों आंसर सेम है। राइट। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। राइट। यहाँ पे हम सर्चिंग भी आ सकता है, लेकिन सर्चिंग नहीं आता, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि डाटा को रीअरेंजमेंट आता है तो वो ओनली सॉर्टिंग ही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए या बी। ठीक है, देखो ऑप्शन ए दे रखा है, सॉर्टिंग होगा पहले जो ऑप्शन दे रखा है ए, तो उस पर हम चलते हैं। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Space sort the simplest sorted algorithm that work by repeatedly swapping the adjacent element in case they are unordered in n-1 passes। आपको एक sorted करना है सिंपलेस्ट sorting एल्गोरिथम के अंदर, जिसके अंदर रिपीटली स्वेप हो रहे हैं, यानी उसके बार बार उसमें अंदर स्वेपिंग, रिपीटली उसको स्वेप कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं एलिमेंट के अंदर, जिसके अंदर अनऑर्डर के अंदर आता है n-1 passes। तो ऑप्शन ए बबल सॉर्ट, ऑप्शन बी इंसर्ट सॉर्ट, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन डी सिलेक्शन। तो क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोचिए, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन को जब समझ में नहीं आए तो बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ते रहो, आपको आंसर उसका डायरेक्ट वापस मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आंसर जरूर मिलता है। राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बबल सॉर्टिंग। क्या करते हैं, पहले उस आपको एक नंबर दे रखे हैं या जो एलिमेंट दिए उनको सॉर्टेड कर देंगे, और फिर उसको रिपीटली उसको क्या करते हैं? स्वैपिंग करते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। स्पेस एक्सप्लेन हाउ एन एल्गोरिथम विल परफॉर्म व्हेन द इनपुट ग्रो लार्जर। आपको एक एक्सप्लेन भी करना, उस एल्गोरिथम को परफॉर्म करना है, जो इनपुट होगा वो काफ़ी ग्रो एंड लार्जर होना चाहिए। क्या हो सकता है इसके अंदर? पहला ऑप्शन आता है कि सॉर्टिंग आएगा, सेकंड ऑप्शन बी मर्जिंग आएगा, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटी, एंड ऑप्शन डी सॉर्टिंग। क्वेश्चन को देखो, जब समझ में नहीं आया तो मैंने कहा कि फिर से उसको अगेन दे अगेन उसको रिपीट करो। हाँ, टाइम नहीं होता, लेकिन ये बात कहते हैं पेपर को जब एग्जाम है तो उसको एक बार रीड कर लेना चाहिए, फिर दोबारा से उसको क्वेश्चन को आप वन बाय क्वेश्चन को सॉर्ट करो या पीछे सोल्व करो, तो आप कर सकते हो। ठीक है। जो आपने एक बार रीड किया तो आपके माइंड में क्वेश्चन वो दोबारा से हिट जरूर करेगा, ये ध्यान रखना आपके अंदर। आपको एक्सप्लेन करना है हाउ एन एल्गोरिथम जो विल परफॉर्म व्हेन द इनपुट ग्रो। आपको इनपुट ग्रो चाहिए, ज़्यादा चाहिए इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्सिटी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द गिवन इनपुट अरे इज sorted or nearly sorted, which the which of the following algorithm gives the best performance। आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला चाहिए इनपुट एरे के अंदर sorted, वो भी डाटा sorted होना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इंसर्ट सॉर्ट, ऑप्शन बी सिलेक्शन सॉर्ट, ऑप्शन सी क्यूब सॉर्ट, ऑप्शन डी मर्ज सॉर्ट। तो कई सॉर्टिंग ऐसे हैं जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, आपके जो सिलेबस में है आपको उसी पे ध्यान देना है, और जो सिलेबस में नहीं है वो तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। आपको क्या क्या दे रखा है? इंसर्ट सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट। अब आपको ये दो ही चीज़ याद रखनी है, क्यूब सॉर्ट तो होगा नहीं और ना मर्ज सॉर्ट होगा, तो ऑप्शन आपको ध्यान से देना है। बेस्ट परफॉर्मेंस वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्शन सॉर्ट होगा इसका राइट आंसर। राइट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट पे।
हाउ मैनी पासेस आर रिक्वायर्ड फॉर sorting 8 एलिमेंट लिस्ट यूजिंग बबल सॉर्ट। आप बबल सॉर्ट है, उसके अंदर आपको 8 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे 8 कोई नंबर दे रखे हैं, तो उसके अंदर कितने पासेस हो सकते हैं वो आपसे पूछा है। पहले नंबर है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन कभी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पता रहना चाहिए। अगर आपके पास 8 एलिमेंट है तो बबल सॉर्ट दिया हुआ है, तो उसके अंदर कम से कम कितना पासेस हो सकते हैं। जैसे लिखते हैं ना पास 1, या फिर उसका जगह लिखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये पास स्टेप 1 की जगह पासेस लिखते हैं, पासेस 1, पासेस 2, पासेस 3, पासेस 4, पासेस 5, 6 या 7 या 8 कितने आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। राइट, 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अन एक्सपोनेंट 2 ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा है, अन एक्सपोनेंट 2। ऑप्शन बी के अंदर ओ कोष्टक एन। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है अन लोग एन। ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है अन लोग एन कोष्टक एक्सपोनेंट 2 दे रखा है। ध्यान से तो देखना थोड़ा, इसके अंदर जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बबल सॉर्ट का, वो क्या होता है, ओ कोष्टक एन। ऑप्शन नंबर बी। ओ को कहीं पे आपको बोला गया, ओमेगा भी बोला गया है, ये ध्यान रखना। जो आपका ओ है ऑप्शन बी में, ओ ओमेगा एन, ये ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। वो क्या सी थी, बबल सॉर्ट की। अब ये कौन सी है, इंसर्शन सॉर्ट की। ये भी सेम है, आपको बताना है कि इसके अंदर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए के अंदर एन एक्सपोनेंट 2 दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है ओ कोष्टक एन दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर एन log n दे रखा है, ऑप्शन डी के अंदर एन कोष्टक log n कोष्टक बंद एक्सपोनेंट 2 दे रखा है। तो इसका अंदर राइट आंसर वो भी सेम होगा जो बबल सॉर्ट का था, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। सेम थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम फिर से जब इसका सेकंड पार्ट बनेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। राइट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। व्हाट इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। आपके पास 2 सॉर्ट आ चुके हैं, बबल और सिलेक्शन, उसमें दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम थी। ध्यान रखना थोड़ा सा, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो मैं इसका आपका जो डाउट होगा वो भी मैं दूर कर दूंगा। राइट, पहला ऑप्शन क्या है सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, ओ कोष्टक एन एक्सपोनेंट 2 कोष्टक बंद। ऑप्शन बी के अंदर है ओ कोष्टक एन। ऑप्शन सी के अंदर है एन log n। ऑप्शन डी के अंदर है एन कोष्टक log n 2 एन एक्सपोनेंट 2 दे रखा है। ध्यान रखना, जो ये सिंबल लग रहा है आपको, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ध्यान रखना। तो सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए ओ कोष्टक एन एक्सपोनेंट 2 कोष्टक बंद। इसमें आपको ये पता पड़ रहा है कि सिलेक्शन सॉर्ट होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, जबकि किससे, बबल सॉर्ट और इंसर्ट सॉर्ट से, दोनों की सेम है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। स्टेबल पूछा, सॉरी सुटेबल नहीं है, स्टेबल है। नॉट ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं पूछा है, ध्यान रखना। जब क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ध्यान देते नहीं और क्वेश्चन को लास्ट से रीड कर लेते हैं। कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो आपको फटाफट उसके अंदर आंसर दे देते हो। इंसर्ट सॉर्ट होगा, सिलेक्शन सॉर्ट होगा, बबल सॉर्ट होगा या फिर मर्ज सॉर्ट होगा। क्वेश्चन में नोट पूछा है, ना कि हाँ पूछा है, ध्यान रखना। नॉट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इंसर्ट सॉर्ट, ऑप्शन बी सिलेक्शन सॉर्ट, ऑप्शन सी बबल सॉर्ट, ऑप्शन डी मर्ज सॉर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्शन सॉर्ट। नहीं पूछा था रखना स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गिवन इनपुट अरे इज सॉर्टेड और नियरली सॉर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। ये शायद क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, आई थिंक। इफ द गिवन इनपुट अरे सॉर्टेड और नियरली बी सॉर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। क्या ऑप्शन ए इंसर्ट सॉर्ट, ऑप्शन बी सिलेक्शन सॉर्ट, ऑप्शन सी क्विक सॉर्ट, ऑप्शन डी मर्ज सॉर्ट। चलो कोई बात नहीं। देखो आपको यदि कोई गिवन इनपुट, आपको एक इनपुट दे रखा सॉर्टेड के अंदर और नियरली सॉर्टेड के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस देना आपका उसका, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंसर्शन सॉर्ट। अरे आपको सॉर्टेड मिल जाए अगर आपको, और अगर नहीं मिले तो उसको नियरली सॉर्टेड मिल जाए आपको, तो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इंसर्शन सॉर्ट, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द रनिंग टाइम दैट इज लिस्ट डिपेंडेंट ऑन ए इनिशियली ऑर्डरिंग ऑफ द इनपुट। सबसे डिफरेंट है और थोड़ा सा हार्ड भी है। देखो अपने से जब क्वेश्चन नहीं पढ़ता है तो हमें हार्ड लगता है, जब वो क्वेश्चन यही क्वेश्चन हमारे पास बार बार जब रिपीट होते हैं तो वही क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, हमारे लिए सिंपल बन जाते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आपको एल्गोरिथम को सॉर्ट करना है, ठीक है, सॉर्टिंग करना है द रनिंग टाइम पे दैट इज लिस्ट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल ऑर्डर पे ऑफ द इनपुट में। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट सॉर्ट होगा, ऑप्शन बी क्विक सॉर्ट होगा, ऑप्शन सी मर्ज सॉर्ट होगा, ऑप्शन डी सिलेक्शन सॉर्ट होगा। क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दो, उस पर ध्यान रखना क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिलेक्शन सॉर्ट। क्या पूछा है, जब क्वेश्चन को जब समझ में नहीं है तो क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द रनिंग टाइम पे दैट इज लिस्ट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल ऑर्डरिंग पे करना है, इनिशियल ऑर्डरिंग ऑफ द इनपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए सॉर्टिंग टेक्निक इज कॉल्ड स्टेबल इफ इट। एक सॉर्टिंग टेक्निक है, उससे हम क्या कहेंगे अगर स्टेबल है तो, इफ टेक ओ एन लॉग एन कोष्टक बन टाइम्स, ऑप्शन बी मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द अकरेंस ऑफ नॉन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, ऑप्शन सी यूज डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडिगम, ऑप्शन डी टेक ओ एन कोष्टक एन बंद और स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्या पूछा है इसके अंदर, सॉर्टिंग टेक्निक पूछा है। क्या कहे सॉर्टिंग टेक्निक कोल्ड में जो स्टेबल होती है इफ यदि, तो उसे क्या कहते हैं, मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर अकरेंस ऑफ द नॉन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बी, मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द अकरेंस ऑफ नॉन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर आएगा सर्चिंग, तो उसको भी हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।